बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल इन्फो में खुशामदीद। जब मेरी शादी हुई तो मैंने देखा कि मेरी नंद को दौरे पड़ते थे। अचानक ही उसकी तबीयत खराब हो जाती और वो चीख चीख कर सारा घर सर पे उठा लेती थी। ऐसे हालात में इसके करीब कोई नहीं जाता था, हत्ता कि मेरी सास भी उसके पास नहीं जाती थी। और फिर मेरी सास एक आमिल को बुला लेती थी, जो घर में आते ही मेरी नंद को लेकर कमरे में चला जाता और कहता कि मैं इसका जिन उतारने लगा हूँ, इससे अंदर मत आना, क्योंकि कोई भी अंदर आया तो जिन इसे चिमट जाएगा। ये सुनकर कोई भी अंदर जाने की हिम्मत ना करता और यूं कुछ देर बाद वो आमिल बाहर निकल आता और मेरी नंद भी ऐसे निकलती कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई और मुझे शक हुआ कि कोई और चक्कर है। फिर एक हफ्ते बाद उस पर दौरा पड़ा तो मैंने सोच लिया कि जब ये दोनों अंदर जाएंगे तो मैंने देखना था कि आदमी अंदर कैसे क्या करता है, ताकि मेरी नंद इस वक्त ठीक हो जाती थी। और फिर जब मैंने अपनी नंद के कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो वो हक्का बक्का रह गई मैं, क्योंकि वो आमिल तो मेरी नंद के साथ। मेरा नाम मदीहा है और एक हफ्ते पहले ही मेरी शादी हुई थी। मेरे ससुराल में मेरी सास ससुर, दो देवर और एक छोटी नंद रहती थी। मेरा शोहर एक दफ्तर में काम करता था जबकि ससुर दुकान चलाता था, जबकि मेरे दोनों देवर स्कूल जाते थे। मेरी सास मैट्रिक पास थी, इसलिए वो हेल्थ वर्कर थी और सारा दिन घर से बाहर रहती थी। घर में सिर्फ मेरी एक नंद होती थी, जिसने मैट्रिक करने के बाद तालीम छोड़ दी और अब सारा दिन घर पर होती थी। मेरी सास के मुकाबले में ससुर बड़े समझदार थे। मेरी सास पैसे के पीछे भागती थी और इस चक्कर में उसने अपने बच्चों को के घर को भी छोड़ दिया। इसलिए मेरे ससुर ने अपने बेटे की जल्दी शादी कर दी, क्योंकि उसे पता था कि सबके चले जाने के बाद उसकी बेटी घर में अकेली रह जाती थी। ससुराल आकर मैंने देखा कि घर में 3 कमाने वाले थे, मगर फिर भी पता नहीं चल रहा था कि पैसा कहाँ जा रहा था। घर का सारा निजाम उलट पुलट था। मेरी सास सुबह सवेरे ड्यूटी पर चली जाती और पीछे घर की कोई खैर खबर नहीं, क्योंकि वो 2 बजे के करीब ही घर आती थी। ऐसे में मेरी नंद और मेरे सिवा कोई नहीं होता था। खैर, ये देखकर मैंने घर को संभाल लिया, मगर शादी के चंद दिन बाद ही मुझ पर एक और मुसीबत आ पड़ी। मैंने देखा कि मेरी नंद को दौरे पड़ते थे। वो इतवार का दिन था और मेरा शोहर नाश्ता करके घर से निकला ही था कि मेरी नंद की तबीयत खराब हो गई। ससुर दुकान पर था और छोटे देवर बाहर खेलने चले गए थे, और ऐसे में मेरी सास और नंद के सिवा घर पर कोई नहीं था। अचानक ही मेरी नंद गिर पड़ी और उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई और उसने चीख चीख कर सारा घर सर पर उठा लिया था। मैंने उस वक्त मशीन लगाई हुई थी और ऊपर छत पर कपड़े फैलाने गई थी जब मैंने अपनी नंद की चीखों की आवाज सुनी और मैं बड़ी तेजी से नीचे आई। ये देखकर मैं घबरा गई और अपनी सास से पूछा, ये सादिया को क्या हुआ है? ये सुनकर मेरी सास कहने लगी, क्या बताऊं बहू, 2 महीनों पहले मेरी बेटी की तबीयत खराब हुई और मैं इसे लेकर एक दोस्त के कहने पर एक आमिल के पास गई और इसे दम करवाया। कुछ दिन तो ये बिल्कुल ठीक रही, मगर फिर से इसको दौरे पड़ने लगे और आज इस बेचारी की हालत ऐसी हो गई। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरी नंद बहुत प्यारी लड़की थी। मुझे याद आया कि मेरी खाला पर भी ऐसे ही एक जिन आता था और इस बेचारी की भी ऐसी हालत हो जाती थी। इसी वजह से इस बेचारी की मौत हो गई थी, क्योंकि उसे जिस आमिल के पास लेकर गए उन्होंने कहा कि इस पर जो जिन है इसे हम काबू नहीं कर सकते। और यूं मेरी खाला 10 साल बाद इसी हालत में रही और फिर बिलाखिर वो बेचारी मर गई। मेरी खाला भी मेरी नंद की तरह बहुत खूबसूरत थी। मैं सोचने लगी कि जिन ऐसी ही प्यारी लड़कियों पर आशिक हो जाते थे। ऐसी हालत में मैं अपनी नंद को देखकर मेरा दिल तड़प उठा और मैं आगे बढ़ी ताकि मैं इसे उठाकर अंदर ले जाऊं, मगर मेरी सास ने मुझे आगे जाने से रोक दिया और कहने लगी, नहीं नहीं, तुम इसके करीब मत जाना, मैंने इस आमिल को कॉल कर दी है, जैसे ये ठीक हो जाती है। ये सुनकर मैं पीछे हट गई। शायद ऐसी हालत में इसके करीब कोई नहीं जाता था, हत्ता कि मेरी सास भी इसके पास नहीं गई और थोड़ी देर बाद वो आमिल आ गया। मैं तो इसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो तो अच्छा खासा जवान खूबसूरत मर्द था। हालांकि मैंने सोचा था कि वो कोई बुजुर्ग होगा। ये देखकर मैंने अपनी सास से कहा कि हमें घर में किसी मदद को बुला लेना चाहिए, मगर मेरी सास कहने लगी कि फिक्र की कोई बात नहीं, ये बिल्कुल अभी ठीक हो जाएगी। और फिर मैंने देखा कि वो आमिल मेरी नंद को लेकर कमरे में चला गया और कहने लगा, मैं इसका जिन उतारने लगा हूँ, ये अमल बहुत सख्त होगा, इसलिए अंदर मत आना, क्योंकि कोई भी अंदर आया तो जिन उसको चिमट जाएगा। ये सुनकर मैं हैरान परेशान इन दोनों को अंदर जाता देखती रही। मुझे लगा था कि मेरी सास अपनी बेटी के साथ कमरे में जाएगी और किसी चीज की परवाह नहीं करेगी, मगर वो तो डर के मारे कमरे के पास भी नहीं फटकी और अपनी जवान बेटी को एक मर्द के साथ अंदर जाने दिया। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था और मेरा दिल किया कि मैं अपने ससुर या शोहर को कॉल करके घर बुला लूं, मगर मैंने सोचा कि मेरी सास खफा न हो जाए। वैसे भी मेरी नई नई शादी हुई थी, ऐसा ना हो कि मैं नंद के साथ भला करूं और ये नेकी मेरे गले पड़ जाए। इसलिए मैं खामोश होकर ये सब देखती रही। मैं सोचने लगी कि मेरी खाला पर भी तो जिन आता था और उसकी तबीयत भी खराब हो जाती थी, मगर मैंने कभी नहीं देखा कि उन आमिलों ने मेरी खाला को तन्हाई में ले जाकर कोई अमल किया हो।
ये तो बड़ा अजीब आमिल था। हम दोनों के सामने एक लड़की को कमरे में ले जाया गया। अब 20 मिनट से ऊपर हो चुके थे और वो अभी तक कमरे से नहीं निकला था। ये देखकर मेरी परेशानी बढ़ गई। मगर कुछ देर बाद वो आमिल निकल आया और मेरी सास को कुछ तावीज देकर चला गया और मेरी नंद भी कमरे से ऐसे निकल आई जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। फिर कई दिनों तक मेरी नंद हंसती मुस्कुराती रही और मुझे ऐसा लगा कि इस पर तो कुछ था ही नहीं। हालांकि मेरी खाला तो अमल कराने के कई दिन तक बिस्तर पर बेहोश पड़ी रहती थी और इसे तो खाने पीने तक का होश ना रहता था, मगर मेरी नंद तो फौरन चहकने लगती थी। ये देखकर मुझे हैरानी हुई और मुझे शक हुआ कि कोई और ही चक्कर है। इसलिए मैंने सोच लिया कि जब कभी मेरी नंद पर जिन आएगा तो मैं इसकी असल हकीकत जान लूंगी। फिर 2-3 हफ्ते बाद मेरी नंद को दौरा पड़ा तो मेरी सास घर पर नहीं थी, मैं अकेली ही थी। इसलिए जब मेरी नंद अपने कमरे में पड़ी चिल्ला रही थी तब मैंने कॉल करके अपनी सास को बुला लिया। इसने कहा कि मैं इस आमिल को कॉल कर दी है, जब तक वो घर आएगा मैं भी घर आ जाऊंगी। ये सुनकर मैं जल्दी से अपनी नंद के पास आई और उसे उठाकर बिस्तर पर उठाना चाहा। वो चिल्लाने लगी और खुद को मुझसे दूर करने लगी और ये देखकर मैं चौंक गई, क्योंकि मैं जान गई थी कि इस पर कोई जिन नहीं आया था। क्योंकि जब मेरी खाला पर जिन आता था तो वो अपने पास आने वालों को ऐसी कुव्वत से धक्का मारती थी कि आइंदा डर के मारे कोई इसके पास भी नहीं भटकता था। लेकिन मैंने देखा कि मेरी नंद ऐसा कुछ नहीं कर पाई। खैर, मैंने बामुश्किल इसे उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया और इसके कमरे की खिड़की तो थोड़ी सी खोल कर मैं बाहर निकल आई। कुछ देर बाद वो आमिल आ गया। मेरी नंद इस वक्त बहुत चिल्ला रही थी, इसलिए वो सीधा कमरे में चला गया और कमरा अंदर से बंद कर दिया। मैं कुछ देर बाहर खड़ी रही और फिर मैं जल्दी से अपनी नंद के कमरे की इस खिड़की की तरफ आ गई जिसे मैंने थोड़ा सा खोल दिया था। मैंने सोचा कि मैं जल्दी से अंदर का मंजर देख लूं इससे पहले कि मेरी सास घर आ जाए। इसलिए मैं खिड़की की तरफ बढ़ी। मैंने देखा ये आदमी अंदर ऐसा क्या करता है कि मेरी नंद इसी वक्त ठीक हो जाती है, क्योंकि हमने तो अपनी खाला के लिए बहुत कोशिशें की थी मगर उसे बचा नहीं पाई, जबकि मेरी नंद तो इतनी जल्दी ठीक हो जाती थी। और फिर जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि वो आमिल तो मेरी नंद के बिस्तर पर इसके साथ बैठा बातों में मसरूफ था। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। ये कौन सा अमल था और कौन सा आमिल इस तरीके से जिन भगा दिया करता था? ये तो मेरी बेहयाई थी और मेरी नंद ऐसा करके हम सबको बेवकूफ बना रही थी। मैंने सोच लिया कि मैं एक बार अपनी नंद से जरूर बात करूंगी, इसे समझाऊंगी कि ये वो सब ठीक नहीं कर रही। इसलिए अगले दिन जब इसकी तबीयत ठीक थी तो मैंने इसे लेकर छत पे जाना मुनासिब समझा। इससे कहा कि मैंने कल इस आमिल के साथ इसे कमरे में देख लिया है। ये सुनकर वो हैरान रह गई और शर्मिंदगी के मारे उठकर नीचे चली आई। मैंने इसे पकड़कर वापस बिठा लिया और कहा, देखो तुम बिल्कुल मेरी छोटी बहन की तरह हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ, वरना मैं भी इस चीज को अनदेखा कर देती। मगर मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसलिए तुमसे कह रही हूँ कि वो आमिल तुम्हारे साथ अच्छा नहीं कर रहा, इससे तुम इससे दूर रहो। ये सुनकर वो रोने लगी और थोड़ी देर बाद मुझसे कहा, भाभी वो आमिल मेरी दोस्त का भाई है और मैंने पहली बार इसे अपनी दोस्त के घर देखा था। वो मुझे अच्छा लगा था, इसलिए अपनी बहन से कहा कि मैं भी इससे अच्छी लगती हूँ, इसलिए हम दोनों मिलने लगे। और मगर हम यूँ आज़ादी से नहीं मिल सकते थे, इसलिए उसने कहा कि मैं एक आमिल हूँ और ये काम करता हूँ, इसलिए तुम ये जाहिर करो कि तुम पर जिन है। इस बहाने में तुमसे मिलने तुम्हारे घर आता रहूंगा। ये सुनकर मैं हैरान रह गई कि मेरी नंद ने मेरी सास के होते हुए इतना बड़ा काम कर लिया और मेरी सास को पता नहीं चला। इसलिए मैंने अपनी नंद से कहा कि तुम मुझे इसका मोबाइल नंबर दो, मैं तुम्हारे सामने इससे पूछती हूँ कि क्या तुमसे शादी करेगा या तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। ये सुनकर वो नीचे गई और अपना मोबाइल ले आई और कहा कि हम इसके जरिए बात करें। ये सुनकर मैं और परेशान हो गई कि ये तो बात ही बहुत आगे निकल गई थी। मगर जब मैंने इस आमिल से बात करना चाहिए और कहा कि मैं तुम्हारा सच जान गई हूँ, तो वो साफ मुकर गया और कहने लगा कि मेरा इसके साथ कोई चक्कर नहीं है। ये सब बातें तो मेरी नंद सुन रही थी, मगर जब आमिल ने कहा कि मैं तो इससे शादी करना ही नहीं चाहता, तो वो मुझे संभालने के बजाय अपनी नंद को समझाओ कि मेरा पीछा छोड़ दे। जबकि मैंने उससे बात सुनी तो मैंने इससे कहा कि आइंदा हमारे घर ना आना, वरना मैं ये सारी बातें अपने शोर को बता दूंगी। और ये धमकी देने के बाद मैंने कॉल काट दी। अब मेरी नंद भी शामिल की हकीकत जान गई थी, इसलिए उसने भी वादा किया कि मैं वो दोबारा ऐसा काम नहीं करेगी। ये सुनकर मैंने भी सोचा कि अपने शोहर और ससुर से इसकी शादी की बात करूं ताकि दोबारा ऐसा कुछ ना हो। बाज घरों में माओं की लापरवाही से ऐसे वाकयात जन्म लेते हैं जिनका अंजाम बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि अगर वालिदैन तवज्जो ना दें तो अक्सर बेटियां कोई ना कोई गलत काम करने पर खुद ही मजबूर हो जाती हैं और खुद इस जाल में फंसती हैं, बल्कि वालिदैन की इज्जत को भी दांव पर लगा देती हैं।